यूरोप ने निकाली ट्रंप की कार्ड। रूस यूक्रेन युद्ध पर सामने रखा 24 पॉइंट का पीस प्लान। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं रितु सिंह। अमेरिका के 28 पॉइंट रूस यूक्रेन शांति प्लान के उलट यूरोपीय देशों ने वैकल्पिक शांति प्लान जारी किया है। इस प्लान में ट्रंप के प्लान से उलट प्रावधान है। यूरोपीय संघ की योजना यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करती है, युद्ध विराम के बाद ही क्षेत्रीय वार्ता का सुझाव देती है और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से नहीं रोकती। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट का एक पीस प्लान जारी किया है। अब इसी के बाद यूरोपीय देशों ने रविवार को यूक्रेन के लिए 24 पॉइंट की एक वैकल्पिक शांति योजना जारी की, जिसमें अमेरिका समर्थित मूल प्रस्ताव के कई अहम बिंदुओं को खारिज कर दिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी समाधान में कीव की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। ये वैकल्पिक योजना तब सामने आई जब अमेरिका यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के वार्ताकार जिनेवा में फ्रेमवर्क में संशोधन के लिए बातचीत कर रहे थे। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो 28 पॉइंट का पीस प्लान पेश किया, उसमें यूक्रेन से रूस को कुछ क्षेत्र सौंपने, अपनी सैन्य क्षमता सीमित करने और कथित युद्ध अपराधों के लिए मॉस्को पर कार्रवाई नहीं करने की मांग थी। हालांकि यूरोपीय देशों की तरफ से सामने आया पीस प्लान इसके उलट है। यूरोप के वैकल्पिक प्रस्ताव, जिसे कई अहम सहयोगियों ने तैयार किया है, अमेरिकी मसौदे में मांगी गई रियायतों को खारिज करता है और इसकी बजाय ऐसे सिद्धांत पेश करता है जो यूक्रेन के हितों से ज्यादा मेल खाते हैं। मूल दस्तावेज से चौंके यूरोपीय तो अधिकारियों ने तुरंत अपने खुद की योजना प्रकाशित कर दी। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्रीय वार्ता की शुरुआत सिर्फ युद्ध विराम के बाद ही होनी चाहिए और वो भी भूमि के किसी पूर्व निर्धारित हस्तांतरण की बजाय मौजूदा संघर्ष रेखा से। यह अमेरिकी मसौदे के उस प्रावधान से भी अलग है जिसमें यूक्रेन से पूर्वी डोनबास के उन शहरों से हटने की मांग की गई थी जिन पर वो अभी भी नियंत्रण रखता है। अमेरिकी प्रस्ताव के उलट यूरोपीय योजना यूक्रेन को भविष्य में नाटो सदस्य बनने से नहीं रोकती, बल्कि सिर्फ ये उल्लेख करती है कि वर्तमान में सहयोगियों के बीच इस पर कोई भी सर्वसम्मति नहीं है। अन्य प्रस्तावों में जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के नियंत्रण में देना शामिल है और इसके उत्पादन को मॉस्को और कीव के बीच बराबर बांटना। जहां अमेरिका की योजना में कीव को 6 लाख शांतिकालीन सेना रखने की इजाजत थी, तो वहीं यूरोपीय योजना में 8 लाख सैनिकों तक की शीतकालीन सेना रखने की अनुमति देने की कल्पना की गई है। इधर अमेरिका की तरफ से पेश किया गया पीस प्लान दक्षिण अफ्रीका में शनिवार को हुए G20 शिखर सम्मेलन में कई यूरोपीय नेताओं ने कहा कि इस योजना पर अतिरिक्त काम की जरूरत है।